नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ट्रिपल एस हिंदी वर्ल्ड में। दोस्तों, आज इसके महासेशन में हम सामान्य ज्ञान के 80 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। इसमें हम लगभग 80 इम्पोर्टेंट जनरल नॉलेज से संबंधित क्वेश्चन आंसर लेकर आए हैं, जो अमूमन हर परीक्षाओं में पूछा जाता है। ये हमने ऐसे क्वेश्चन लिए हैं जो बार बार परीक्षा में पूछे गए हैं, आपके लिए बेहद लाभकारी सिद्ध होने वाले हैं। और इसमें हमने कुछ ऐसे क्वेश्चन भी दिए हुए हैं जो बार बार रिपीट हुए हैं, तो आप इस सेशन को देखना ना भूलें, क्योंकि ये आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत जरूरी होने वाले हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इससे पहले हमने उत्तराखंड का एक सेशन बनाया था जिसमें हमने 45 क्वेश्चन पर चर्चा करी थी। तो आप अगर चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। प्यारा सा कमेंट करते हुए इस सेशन में आज आगे बढ़ेंगे। चलिए बिना स्किप करे वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन होगा ये है कौन सा जानवर त्वचा के माध्यम से सांस लेता है? तो ये मेंढक होता है जो त्वचा के माध्यम से सांस लेता है। प्रश्न नंबर 2 की बात करते हैं। सीमेंट किसके मिश्रण के जोर से गर्म करके बनाया जाता है? तो चूना पत्थर और मिट्टी के जोर से गर्म बनाया जाता है। प्रश्न नंबर 3 की बात करते हैं। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो गोबर गैस में मीथेन पाया जाता है। प्रश्न नंबर 4 की बात करते हैं। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 2 दिसंबर को मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 5 की बात करते हैं। 1 किलो बाइट यानी केबी में कितने बाइट के बराबर होता है? तो ये 1024 बाइट के बराबर होता है। प्रश्न 10 की बात करते हैं। भारत में निर्मित सबसे पहले कंप्यूटर का क्या नाम है? तो सिद्धार्थ सबसे पहले कंप्यूटर का नाम है। प्रश्न नंबर 7 की बात करते हैं। भारत की जलवायु सामान्यतः कैसी है? तो भारत की जो जलवायु है वो उष्णकटिबंधीय मानसून है। प्रश्न नंबर 8 की बात करते हैं। भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों से जुड़ी है? ये लगभग 7 देशों से जुड़ी हुई है। प्रश्न नंबर 9 की बात करते हैं। विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा कौन सा है? तो सुंदरवन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है। प्रश्न 10 की बात करते हैं। भारत में सर्वाधिक वर्षा किस कारण होती है? तो सर्वाधिक वर्षा होती है पूर्वी मानसून के कारण। प्रश्न नंबर 11 की बात करते हैं। ताबो मठ किस राज्य में स्थित है? तो ये हिमाचल राज्य में स्थित है। प्रश्न 12 की बात करते हैं। भारत में कितने राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? मोस्ट इंपोर्टेंट माना जाता है, बार बार पूछा जाता है। तो ये लगभग 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। कमेंट में अवश्य बताइए वो 8 राज्य कौन से हैं। आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 13 की। 7 के बाद वास्तविक शुद्ध संख्या क्या है? तो 7 के बाद वास्तविक शुद्ध संख्या जो है वो 11 यानी 11 मानी जाती है। प्रश्न नंबर 14 की बात करते हैं। एक समकोण से कितने अंश का होता है? तो एक समकोण जो है ये 90 डिग्री का होता है। प्रश्न 15 की बात करते हैं। भारत का प्रथम गणितज्ञ किसे कहा गया है? तो आर्यभट्ट को भारत का प्रथम गणितज्ञ कहा गया है। प्रश्न नंबर 16 की बात करते हैं। भारतीय रसायन शास्त्र के पिता कौन यानी जनक कौन है? तो फादर ऑफ इंडियन केमिस्ट्री इनको कहा जाता है। प्रश्न नंबर 17 की बात करते हैं। प्रसिद्ध विश्व गणितज्ञ कौन है? तो श्रीनिवास रामानुज जो है प्रसिद्ध विश्व गणितज्ञ माने जाते हैं। और भारतीय जो है वो ऊपर अपनी बात की थी, आर्यभट्ट माने जाते हैं। ठीक है, ये भारत का प्रथम गणितज्ञ आर्यभट्ट है और पूरे विश्व का जो है प्रसिद्ध विश्व गणितज्ञ है श्रीनिवास रामानुज। प्रश्न नंबर 18 की बात करते हैं। संक्षिप्त राष्ट्रीय गान गाने की अवधि कितने सेकंड होती है? तो संक्षिप्त राष्ट्रीय गान गाने की अवधि जो होती है वो 20 सेकंड होती है। ठीक है, और संपूर्ण जो होती है वो 52 सेकंड की होती है। प्रश्न नंबर 19 की बात करते हैं। पृथ्वी पर सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नील नदी सबसे लंबी मानी जाती है।
कमेंट में अवश्य बताइए ये किस देश में बहती है। भारत में तो नहीं बहती है, लेकिन ये किस देश में बहती है आप इसको कमेंट में अवश्य करें। प्रश्न नंबर 20 की बात करते हैं। एक लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? तो 366 366 डेज इसमें होते हैं। प्रश्न नंबर 21 की बात करते हैं। भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? तो स्टैचू ऑफ यूनिट यानी गुजरात में ये जो है। प्रश्न नंबर 22 की बात करते हैं। जीव विज्ञान के जनक कौन है? तो अरस्तु जीव विज्ञान के जनक माने जाते हैं। प्रश्न नंबर 23 की बात करें। आम का वास्तविक नाम क्या है? तो इसका मेंजिफेरा इंडिका इसको कहा जाता है, या वैज्ञानिक नाम भी इसको हम कहेंगे। प्रश्न नंबर 24 की बात करते हैं। तारपीन का तेल किस से प्राप्त होता है? तो तारपीन का पेड़ चीड़ से प्राप्त होता है, चीड़ के पेड़ से प्राप्त होता है। प्रश्न नंबर 25 की बात करते हैं। उत्तराखंड की सबसे बड़ी जीवशाला कौन सी है? तो ये है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। प्रश्न नंबर 26 की बात करते हैं। भारत का पहला टेलीविजन कार्यक्रम क्या था? तो कृषि दर्शन पहला टेलीविजन कार्यक्रम था। प्रश्न नंबर 27 की बात करते हैं। भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन सा है? तो नालंदा विश्वविद्यालय माना जाता है। प्रश्न नंबर 28 की बात करते हैं। भारत का पहला लोकसभा चुनाव कब हुआ था? तो 1952 में भारत का पहला लोकसभा चुनाव हुआ था। प्रश्न नंबर 29 की बात करते हैं। भारत का पहला न्यूज़पेपर कौन सा था? तो हिंदुस्तान टाइम्स जो है ये भारत का पहला न्यूज़पेपर था। प्रश्न नंबर 30 की बात करते हैं। भारत में पहला फोन कब आया था? तो 1995 में सबसे पहला फोन भारत में आया था। प्रश्न नंबर 31 की बात करते हैं। इसरो का हेडक्वार्टर्स कहाँ है, यानी किस शहर में है? तो ये बेंगलोर में है। प्रश्न नंबर 32 की बात करते हैं। ये को हो गया, यानी कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 2 दिसंबर को मनाया जाता है। प्रश्न 33 की बात करते हैं। पृथ्वी की आयु किस विधि से ज्ञात करते हैं? तो यूरेनियम डोरंग विधि के द्वारा पृथ्वी की आयु मापी जाती है। प्रश्न नंबर 34 की बात करते हैं। भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड डलहौजी गवर्नर जनरल था। प्रश्न नंबर 35 की बात करते हैं। रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो रक्त में जो पाई जाती है वो लोहा है। प्रश्न नंबर 36 की बात करते हैं। विश्व का उत्तर सबसे बड़ा फूल कौन सा है? सॉरी, क्वेश्चन थोड़ा गलत टाइप होगा। प्रश्न बनेगा विश्व का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? तो उत्तर आ जाएगा इंस्टेलिशिया इंस्टेसिया इम्फ्लेसिया इसका सही उत्तर होगा। ये विश्व का सबसे बड़ा फूल माना जाता है। प्रश्न नंबर 37 की बात करते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित संस्था कौन सी है? तो विश्व भारती रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित संस्था है। प्रश्न नंबर 38 की बात करते हैं। भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी है? तो मन्नार की खाड़ी भारत और श्रीलंका के बीच है। प्रश्न 39 की बात करते हैं। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो कन्याकुमारी जो है भारत का दक्षिणतम किनारा हो गया। प्रश्न नंबर 40 की बात करते हैं। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो राष्ट्रपति जो है सशस्त्र बलों का सेनापति होता है। प्रश्न नंबर 41 की बात करते हैं। भारत रत्न की स्थापना किस सन में हुई थी? 1954 में भारत रत्न की स्थापना हुई थी। प्रश्न नंबर 42 की बात करते हैं। भारत में सर्वप्रथम बोलती फिल्म का नाम क्या था? तो आला मारा सबसे पहली बोलती फिल्म थी। प्रश्न नंबर 43 की बात करते हैं। भारत में झीलों का शहर एवं पृथ्वी का स्वर्ग किसे कहा गया? अगर आप झीलों के शहर की बात करते हैं तो फिर अलग आता है, और दोनों अगर कहेंगे झीलों का शहर एवं पृथ्वी का स्वर्ग किसे कहा गया, तो श्रीनगर को कहा जाता है। श्रीनगर जम्मू कश्मीर को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 44 की बात करते हैं। भारत में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग 44 कहां से कहां तक है? ये श्रीनगर से कन्याकुमारी तक
है। प्रश्न नंबर 45 की बात करते हैं। डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी किस पर प्रिंट की जाती है? तो ये प्रिंटर पर प्रिंट की जाती है। प्रश्न नंबर 46 की बात करते हैं। पृथ्वी के नजदीक वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? तो क्षोभ मंडल सबसे निचली परत हो जाएगी। प्रश्न नंबर 47 की बात करते हैं। करो या मरो का नारा किसने दिया था? ये महात्मा गांधी ने दिया था, करो या मरो। जब आजादी की जंग लड़ रहे थे तो देशवासियों को आश्वासन दिया था, उनको कहा गया था, आदेश दिया गया था, अब करो या मरो वाली स्थिति हो, लेकिन अंग्रेजों को यहां से बाहर भगाना है। प्रश्न नंबर 48 की बात करते हैं। विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 49 की बात करें। राम मंदिर का फैसला कब हुआ था? तो ये 9 नवंबर 2019 को अंतिम फैसला हुआ था। ठीक है। प्रश्न नंबर 50 की बात करते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, और अब तक जो है लाइक नहीं किया, कमेंट नहीं किया, वो भी जरूर करें, क्योंकि इसके बाद में हम आपको इससे बेहतर क्वेश्चन देने वाले हैं। सेशन हमारा खूब लंबा चलने वाला है। आपको हम उत्तराखंड या अन्य राज्यों से संबंधित तथा पूरे सामान्य ज्ञान से संबंधित हम आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देने वाले हैं। प्रश्न नंबर 50 की बात करते हैं। भारत में कोरोना मरीज सबसे पहले कहाँ मिला था और कब मिला था? ये 30 जनवरी 2020 को केरल में सबसे पहला मरीज मिला था। प्रश्न नंबर 51 की बात करते हैं। नेपाल, श्रीलंका, इंडोनेशिया और मालदीव, ये जो 4 कंट्री है, इनकी मुद्रा क्या है? तो इनकी मुद्रा वही हो जाएगी जो भारत की मुद्रा है, यानी रुपया। प्रश्न नंबर 52 की बात करते हैं। ग्रीनविच मानक समय और भारत के मानक समय में कितना अंतर है? तो ग्रीनविच और भारत के मानक समय में 5 घंटा 30 मिनट का अंतर है। प्रश्न नंबर 53 की बात करते हैं। पेड़ों का आदमी भारत में किसे कहा गया है? तो पेड़ों का आदमी जो है वो सुंदरलाल बहुगुणा को कहा गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट माना जाता है क्वेश्चन नंबर 54। चंद्रयान 3 अभियान के प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन थे? तो पी वीरा मुथुवेल था। प्रश्न नंबर 55 की बात करते हैं। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो अरावली पर्वत श्रृंखला सबसे पुरानी मानी जाती है। प्रश्न नंबर 56 की बात करते हैं। कौन सा कर ऐसा है जिसकी कीमत में कभी वृद्धि नहीं होती है? तो आयकर यानी इनकम टैक्स जो है, इनकम टैक्स जो है, स्पेलिंग गलत होगी, ये जो है इसके कर में कभी वृद्धि नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 57 की बात करते हैं। किस अनुच्छेद के तहत हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया? राजभाषा हिंदी है। तो यह अनुच्छेद 343 1 यानी ए जो है, इसमें यह इस अनुच्छेद में यह कहा गया। प्रश्न नंबर 58 की बात करते हैं। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? तो चंद्रमा प्राकृतिक उपग्रह माना जाता है। प्रश्न नंबर 59 की बात करते हैं। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो इसे क्रीड कहते हैं, यानी सन्स कोरोना इसको कहा जाता है। प्रश्न नंबर 60 की बात करते हैं। सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि कौन सा जानवर उत्पन्न करता है? तो वो है बाघ, यानी बाघ जो है सबसे तीव्र ध्वनि उत्पन्न करता है। प्रश्न नंबर 61 की बात करते हैं। कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? तो ओ पॉजिटिव, यानी ओ रक्त समूह जो है वो सबसे सर्वदाता कहा जाता है। प्रश्न नंबर 62 की बात करते हैं। चंद्रमा पर किया गया अध्ययन क्या कहलाता है? तो सेलेनोलॉजी इसको कहा जाता है। तो यहां तक तो थे जीके से संबंधित प्रश्न, सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रश्न। इसके बाद हम कुछ उत्तराखंड से संबंधित मोस्ट इंपोर्टेंट लेकर आए हैं, इसको भी आप जरूर देख लीजिए, और अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो भी जरूर कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 63 की ओर। उत्तराखंड का राज्य गीत किसने लिखा? तो हेमंत बिष्ट जी ने राज्य गीत लिखा। और वो राज्य गीत कौन सा है उसकी एक लाइन आप कमेंट में अवश्य लिखिए कि उत्तराखंड का राज्य गीत क्या है।
क्वेश्चन नंबर 64 की बात करते हैं। नंदा देवी पर्वत शिखर की ऊंचाई कितनी है? तो नंदा देवी जो पर्वत शिखर है उसकी ऊंचाई है 7,816 मीटर। प्रश्न नंबर 65 की बात करते हैं। उत्तराखंड के किस जिले को झीलों का शहर कहा जाता है? तो ये कहा जाता है, नैनीताल को झीलों का शहर कहा जाता है। प्रश्न नंबर 66 की बात करते हैं। उत्तराखंड का राजकीय वाद्य यंत्र कौन सा है? तो ढोल जो है उत्तराखंड का राजकीय वाद्य यंत्र है। प्रश्न नंबर 67 की बात करते हैं। उत्तराखंड के आदिवासी जनजाति कौन सी है? तो जौनसा बोरछड़ी, ये जो है उत्तराखंड की आदिवासी जनजाति है। प्रश्न नंबर 68 की बात करते हैं। उत्तराखंड में गब्बर सिंह नेगी का संबंध किससे है? तो ये विक्टोरिया क्रॉस से संबंधित है, जो चंबा में इसका स्थान माना जाता है। प्रश्न नंबर 69 की बात करते हैं। महाभारत में वर्णित नंदन कानन को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है फूलों की घाटी के नाम से। कमेंट में बताइए, फूलों की घाटी उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? प्रश्न नंबर 70 की बात करते हैं। उत्तराखंड की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो मार्गरेट आल्वा जो है ये पहली राज्यपाल थी। प्रश्न नंबर 71 की बात करते हैं। उत्तराखंड की मूर्खली, नथुली, गुलबंद ये क्या है? ये आभूषण माने जाते हैं जो महिलाएं अधिकतर धारण करती है। प्रश्न नंबर 72 की बात करते हैं। उत्तराखंड में कितनी नाली कृषि भूमि 1 बीघा के बराबर होती है? तो 12 नाली को मिलाकर के 1 बीघा बनती है। प्रश्न नंबर 73 की बात करते हैं। उत्तराखंड राज्य में कितने विकास खंड है? तो 95 विकास खंड है, यानी 95 विकास खंड उत्तराखंड में है। प्रश्न नंबर 74 की बात करते हैं। उत्तराखंड में निम्न में से कौन सा मंदिर सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है? तो तुंगनाथ मंदिर जो है सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है। प्रश्न नंबर 75 की बात करते हैं। उत्तराखंड में एक नाली जमीन कितने वर्ग मीटर के बराबर होती है? तो 200 वर्ग मीटर के बराबर एक नाली जमीन होती है। प्रश्न नंबर 76 की बात करते हैं। उत्तराखंड में भंकार था, भंकार का उपयोग होता है। तो भंकार जो है ये खाद्यान्न संग्रह को माना जाता है, जहां अनाज को जो है रखा जाता है उसको भंकार कहा जाता है। प्रश्न नंबर 77 की बात करते हैं। उत्तराखंड में उत्पादित मंडवा यानी कोदा जो है यह अनाज जो है कहाँ निर्यात किया जाता है? तो कोदा जो है जापान में सबसे सर्वाधिक निर्यात किया जाता है, यानी यहाँ से जापान सबसे ज्यादा कोदा भेजा जाता है। प्रश्न नंबर आखिरी और 78वां की बात करें तो महात्मा गांधी ने उत्तराखंड के किस स्थान को भारत का स्विट्जरलैंड कहा है? तो ये कहा है कौसानी को। तो कुल मिलाकर के ये 78 क्वेश्चन और इससे पहले का सेशन में हमने 45 उत्तराखंड से क्वेश्चन दिए थे। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगे चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और ऐसे ही जीके से संबंधित तथा हिंदी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न तत्व के लिए आप हमारे साथ जुड़िए और डेली हमारा सेशन जरूर देखें। आशा करते हैं वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आए लाइक से सब्सक्राइब करते हुए कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।